साहब कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो। अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो। फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही आपकी व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। तो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं, उनको बहुत ज्ञान हो चुका है। क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम श्री कृष्ण इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था, और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते। और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरि ओम हरि राम ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते, इन मंदिरों में जाते थे, गद गद होते थे भगवान के दर्शन करके मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं ना सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। गुणात्मा एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से दो फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोर ध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया, तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया। धर्मदास जी कहने लगे भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो
तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी, ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो यहाँ जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की भी ना मरती होता है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पे बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो वृक्ष, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी, वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हों वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है। और पात रूप संसार, और जो जमीन के अंदर गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है। और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तेरे में आविष्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी, तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के।
अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहाँ आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे, बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी, द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कुंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। पुण्यात्मा आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तब बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसको उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक ने समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। करो सचमुच, या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े हैं कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के वहां कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारा। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी, ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको जैसे नारी सचमुच ऐसे कैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा, उस सत्य पुरुष का उपासक। वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आओगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया। राम श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा, सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जब यहाँ के सुख चावे है, तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो ये दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है। और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत साधना नहीं की, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्य आत्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई यहाँ लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को, दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे
उसने सोचा स्नान कर लेता हूं, धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था। तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नींव वस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि संत कोई बेबे बहन आ रही हैं लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा। तो गलत आ गया, और उधर से यह स्थिति होगी उसकी, वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी। और ऐसे ऐसे हाथ जी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त अच्छी आत्माएं सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता उनके, उसाए बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते। लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश, पक्का घड़ा, एक का धक दरार, एक के धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दाव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बात तो बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी, फिर भी हार गया। अब भरी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा है कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के, या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि 5 तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, विषम पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे हैं। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, हा? और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तने गलत सुना है, ना साची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। पुण्यात्मा कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उस। कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पर बैठा दे यहीं पर। अब दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए, पहले तो देखा अपने 5 पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? पुण्यात्माओं, भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले, छूटे कौन उपाय,
कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव। और वो विषम पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए, उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में। उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर। विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा, रे भले आदमियों, कुछ तो विचार कर लो। तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की। चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई दो नहीं होती। कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे, ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत ने पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य और कर्ण, इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाने, कम तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोल रहा, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है। और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन ने अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है। अभी आपने सुना